नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्विक टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईपीओ का सीजन ऑन एक के बाद एक कई अच्छे आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं जिनकी लिस्टिंग 100% से ऊपर भी हो रही है। तो इसी सिलसिले में हमें एक नया मेन बोर्ड कैटेगरी में आईपीओ देखने को मिल रहा है, केएनआर हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आईपीओ, शॉर्ट में कह सकते हैं केएनआर हीट एक्सचेंजर आईपीओ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम बिना किसी देरी के इसके डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कंपनी की, तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स की। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉपर एल्युमिनियम फिन्स, कॉपर ट्यूब्स, हीट एक्सचेंजर, वाटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल, इवेपोरेटर कॉइल। इट मैन्युफैक्चर हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट शेप साइजेस की बात करेंगे तो 5 mm, 7 mm, 9.52 mm, 12.7 mm, 15.88 mm। सारे प्रोडक्ट जो इनके ऑफर होते हैं यूज होते हैं डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में। शॉर्ट में उसको हम ये बोल सकते हैं HVAC&R। बात करेंगे कंपनी के क्लाइंट बेस की, यानी इनके कस्टमर कौन है, तो डेकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्कैंडियर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर चिल्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, क्लाइमेवेंटा क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेजाइल इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर सम प्रेस्टिजियस कस्टमर। बात करें कंपनी, तो कंपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है ओवरसीज, जैसे कि यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूके एंड मोर। तो देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इंडिया में जो अच्छे नामी प्लेयर्स हैं अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो, और बाहर भी ये काफ़ी अच्छे कंट्री जैसे यूएसए को एक्सपोर्ट कर रही है, यूएई, इनफैक्ट ये यूरोप में नॉर्वे, चेक रिपब्लिक को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो वो निमाराना राजस्थान में है, जिसका एरिया है 7,800 स्क्वायर मीटर। कंपनी यूज करती है लेटेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंक्लूडिंग हेयर पिन बेंडर, पिन प्रेस मशीन, सीएनसी ट्यूब बेंडर एंड वर्टिकल एक्सपेंडर। तो दोस्तों, ये होगी कंपनी के बारे में डिटेल। आइए अब हम देखते हैं इसके आईपीओ के डेट्स और अदर डिटेल्स क्या है। दोस्तों, बात करेंगे ओपनिंग डेट की, तो 25 सितंबर को इसका ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग है 27 को। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 341.51 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से कि 100% का फ्रेश इशू है दोस्तों। हाँ, इसमें कोई भी प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है, पूरा का पूरा पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करेंगे, 209 रुपीज़ टू 220 पर शेयर का प्राइस बैंड है। 65 शेयर्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 65 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। यहाँ लिस्टिंग एनएससी बीएससी हमें दोनों देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रार की बात करेंगे तो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार है। क्यूआईबी शेयर ऑफर्ड की बात करेंगे तो 50% है, एनआईआईएचएनआई के लिए 15%, रिटेलर के लिए अगेन 35%, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम इसका ये अलॉटमेंट और रिफंड्स के भी डेट देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक लगातार आईपीओज आ रहे हैं। बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो 30 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, रिफंड 1 अक्टूबर को हो जाएगा, क्रेडिट ऑफ शेयर भी 1 अक्टूबर को ही होगा। लिस्टिंग हमें इसे अगले महीने 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये हो गए आईपीओ के जितने भी डेट्स और डिटेल्स थे। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल और अदर डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे कंपनी का कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की, तो कंपनी कहती है कि प्रमोटर एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्टेड हाई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद लीडिंग क्लाइंटी, इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, स्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो फाइनेंशियल्स हम लोग चेक कर लेंगे दोस्तों। बात करेंगे 31 मार्च 2022 तक, तो ये स्टैंड अलोन दिया हुआ है। अगर आपको कंसोलिडेटेड पढ़ना होगा तो आपको डीआरएचपी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ स्टैंड अलोन हम देख लेते हैं जो दिया है। 31 मार्च 2022 तक 158.22 करोड़ का रेवेन्यू है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो 143.25 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.95 का है, सॉरी 10.59 का है। बोरिंग 22.12 करोड़ की है। 31 मार्च 2022 तक 158 से बढ़ के ये रेवेन्यू इनका 249 पे हो चुका है दोस्तों, और एक्सपेंडिचर 204.38 करोड़ के हैं। प्रॉफिट इनका लगभग 3 टाइम्स हो गया, 32.31 करोड़ पे हो गया है। बोरिंग भी दोस्तों 36.64 करोड़ पे हो गई है। बात करें 31 मार्च 2022 तक, तो इनका रेवेन्यू बढ़ के 313.54 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर इनका 257.80 करोड़ का है, और प्रॉफिट भी बढ़ के 39.06 करोड़ का है। हालांकि इनके कर्ज भी बढ़े हैं 59.69 करोड़। दोस्तों, ये हुई कुछ फाइनेंशियल्स। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो अच्छा बढ़ रहा है दोस्तों, रेवेन्यू भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर्स में क्या ये सेम परफॉर्मेंस कैरी ऑन कर सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्री ऐसी है कि इसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं गर्मी में कितना एक्सट्रीम सेल्स हो रही है। बाकी और भी चीज़ें में इनका जिन प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, तो आपको रेगुलर इनके बैलेंस शीट, अदर फाइनेंशियल्स चेक करने पड़ेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेंगे तो ज़्यादा डेटा नहीं गिवन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.86 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.21 का, डेट टू इक्विटी 0.45 काफ़ी अच्छी है, हमेशा 1 से कम होनी चाहिए दोस्तों। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.68 का है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात कर लेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है।
तो इन्वेस्ट इन होली ओन सब्सिडरी, इनकी एक सब्सिडरी है KNR HVCA प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे निमारा अलवर राजस्थान में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों इनके कोई भी की पीयर्स इनके लिस्टेड नहीं है। हालांकि जिस जो फील्ड में कंपनी काम करती है काफ़ी कम ही कंपनीज मिलेंगी आपको, और उसमें से भी कोई भी लिस्टेड नहीं है। यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ प्री इशू होल्डिंग की बात करेंगे हम लोग 94.39% पूरा प्रोमोटर्स के पास लगभग था, और पोस्ट इशू ये 70.81 रह जाएगा दोस्तों। तो ये थी कुछ IPO डिटेल्स। आइए अब हम लेटेस्ट GMP की डिटेल्स देखेंगे। दोस्तों बात करेंगे लेटेस्ट GMP की, तो लेटेस्ट GMP इनका 225 रुपीज़ से 227 रुपीज़ से दोस्तों निकल के आ रहा है। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो अगेन दोस्तों 103% होता है। यानी एक और IPO मिल गया जिसमें आपको 100% से ऊपर की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। काफ़ी अच्छा डिमांड है इसका दोस्तों, और काफ़ी सब्सक्रिप्शन हाई भी जाएगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।